चीज़ों को बेहतर करने का, निखारने का, सलीका पसंद होने का ये अच्छी आदत है। लेकिन अगर ये कुछ ज़्यादा, जिस तरह से इशाल ने बड़ी खूबसूरत मिसाल दी है कि धुली हुई चीज़ को बार बार धोना, तो ये तो फिर कोई ज़हनी मर्ज होगा। इससे कैसे बचा जाए, उसकी निशानदेही कैसे होगी? जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। देखें, जो परफेक्शनिज्म है ना, कमालियत पसंद, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। कोई भी इंसान दुनिया में परफेक्ट हो ही नहीं सकता। कोई किसी भी काम को कोई भी शख्स परफेक्ट तरीके से कर ही नहीं सकता। अगर आप किसी रोल में भी हैं, चाहे आप प्रोफेशन में हैं, आप किसी रिलेशनशिप के रोल में हैं, किसी भी तरीके से कोई भी इंसान परफेक्ट हो ही नहीं सकता। परफेक्शनिज्म को, कमालियत को अचीव किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि सिर्फ जो परफेक्ट है वो खुदा ताला की ज़ात ही होती है। और हम कुछ भी कर लें, हम परफेक्ट किसी काम को करने के चक्कर में काम खराब ज़रूर कर लेते हैं, बिगाड़ लेते हैं। जो शख्स किसी काम को बड़े परफेक्ट तरीके से करना चाहता है, वो काम को उल्टा बिगाड़ लेता है, क्योंकि उसमें ये होता है कि टाइम गुजर जाता है ना। वो एक काम को कि इस तरह से करूंगा या करूंगी, इस काम को करने का ये तरीका है, गलत तरीका ये है, ठीक तरीका ये है, ये सोचते सोचते टाइम गुजर जाता है, प्रोक्रेस्टिनेशन होती है, और फिर काम को जैसे भी आड़ा टेढ़ा करना भी होता है, फिर उससे भी इंसान जाता है परफेक्शन के हवाले में। कि ये लोग जो दूसरों के काम में बड़े कीड़े निकालते हैं, बहुत मीन मेख निकालते हैं कि इस काम को इस तरह से होना चाहिए था, तुमने इस तरह से क्यों किया। ये लोग दूसरों के ऊपर तनकीद बहुत ज़्यादा करते हैं, गो कि वो खुद तो परफेक्ट उतने नहीं होते। आप कह रहे हैं कि परफेक्ट तो अल्लाह ताला की सिर्फ ज़ात है, परफेक्शनिज्म उस तरह से तो इंसान के अंदर नहीं उतारी जा सकती, वो खुद भी उतना नहीं परफेक्ट होता, लेकिन इसके बावजूद दूसरे के काम में हर बात के ऊपर वो निकालते रहना। इसमें दो चीज़ें हैं। कुछ लोगों को तो लोगों की टांगें खींचने का, क्रिटिसिज्म करने का मजा आता है। बहरहाल वो एक शख्सियत का आंसर होता है। और अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसे लोग ऐसे काम करते हैं जिनकी अपनी ज़ात में लाख बुराइयां होती हैं, लेकिन वो दूसरे की जो बुराई है या किसी भी किस्म की खामी है उसको हाईलाइट करते हैं, उसकी टांगे खींचते हैं। ये एक दूसरा मिजाज है। जहां तक परफेक्शनिज्म की बात है ना, परफेक्शनिस्ट जो शख्स है वो तो अपने लिए प्रॉब्लमेटिक होता है ना, वो अपने रिश्तों के लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। अच्छा, अपने लिए वो कैसे प्रॉब्लमेटिक होता है? काम को जी परफेक्ट करना है, अब परफेक्ट काम तो कोई हो नहीं सकता। अच्छा, वो उस करने के मामलात में, परफेक्ट काम करने के मामलात में अपने आप को ज़हनी तौर पे अजियत देता है, और अगर ये ज़्यादा अजियत बढ़ जाए तो OCD का मर्ज भी हो जाता है, उसके बाद फिर काम ख़राब हो जाते हैं। दूसरा क्या होता है, ये जो परफेक्शनिस्ट शख्स है अपने लिए कैसे मसले पैदा करता है, ये इसके रिश्ते ख़राब होते हैं। ये रिलेशनशिप में सामने वाले बंदे से कुछ ऐसी उम्मीदें कर रहा होता है जो कि ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि आजकल घरों में झगड़े हो रहे हैं, बॉस के साथ कोई मामलात हो रहे हैं, या और इस किस्म के इश्यूज रिलेशनशिप में हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये पैदा कैसे होता है? क्योंकि अगर हम बेहतर करने की कोशिश ना करें तो फिर चीज़ें बिगाड़ का शिकार हो जाएंगी, और अगर आप बहुत ज़्यादा कमालियत पसंदी का शिकार हो जाएं तो फिर वो मर्ज में तब्दील हो जाएगा। तो ये लाइन कैसे ड्रॉ की जाए और इसकी वजूहात क्या हैं? ये मर्ज में कैसे तब्दील होता है? जी, इसमें देखें कि वो है जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहाँ, ये तो अच्छी बात है, लेकिन मैं हर कोई भी काम तब करूंगा जब ये बेस्ट तरीके से करूंगा, नहीं तो करूंगा ही नहीं। ये मसला है। आपने पूछा कि इसकी वजूहात क्या है, गलत कहाँ पे हो जाता है। अगर तो आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, करना चाहिए ना, आहिस्ता आहिस्ता इंसान सीखता है, हर इंसान को अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए, तो यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर कोई आप काम ही ना करें और सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेशन और ख्याली पुलाव के मैं तब करूंगा जब ऐसा होगा, ऐसा करूंगा तो वैसा होगा, एग्जैक्टली वहां पे ये एक हम रेड लाइन ड्रॉ करते हैं। अब होता क्यों है? देखिए, इसके पीछे मुख्तलिफ किस्म की वजूहात होती हैं। आमतौर पे ऐसे लोग जो कि किसी न किस्म के इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं, उनके लोगों के साथ रिश्ते ठीक नहीं होते, अपने आप से लड़ रहे होते हैं, अपनी ज़ात को मनवाने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनको अपने होने पे ही एक तरह का शक होता है, जिसको कवर करने के लिए वो ऐसी चीज़ें करते हैं, यानी कि किसी चीज़ से भागने के लिए वो ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं कि कोई काम करूंगा तो परफेक्ट तरीके से करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। सामने वाले बंदे को भी, अच्छा भाई साहब, सामने वाले बंदे को भी परफेक्ट होना चाहिए। छोटी छोटे मसले हैं, छोटे छोटे मसलों से रिलेशनशिप खराब कर लेती है। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि सामने वाला बंदा परफेक्ट हो। लेकिन इसमें एक चीज मैं आपको बताऊं, एक जुमला कि देखिए, जब आप किसी भी किस्म की रिलेशनशिप में है ना, मियाँ बीवी की या किसी भी हवाले से, तो आपको ये चाहिए कि सामने वाले बंदे को इंसान समझे कि उनमें खामियां, कमियां, बुराइयां हो सकती हैं। अच्छा, जो इंसान इस चीज का शिकार है, क्या ये कोई किसी किस्म की कोई एहसास कमतरी है कि जो आप अपने आप को सुपीरियर, अपने आप को बड़ा या अपने आप को अच्छा, परफेक्ट दिखाने की कोशिश में लग जाते हैं? ये है क्या बेसिकली? देखिए, इसमें तो दो चीज़ें हैं कि कुछ लोग तो वाकई अपने आप को परफेक्ट दिखाने की कोशिश में लग जाते हैं क्योंकि उनको सोशल स्टेटस मिलेगा, लोग उनको सराहेंगे, एक हद तक तो ये नॉर्मल है। लेकिन कुछ लोगों को अक्सर आपने देखा होगा वो बहुत ही ज़्यादा लोगों को इम्प्रेस करने के मामलात में ज़्यादा पड़ जाते हैं। अच्छा, ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि कुछ लोगों का तो सिर्फ अल्फा ओमेगा ये होता है कि लोगों में कैसे अपनी इमेज बेहतर करनी है।
इमेज बेहतर करना, इमेज फॉर्मेशन कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप लग ही सिर्फ इस काम पे जाएं और कुछ आप काम ही ना करें तो उसमें फिर ये होता है कि ये बहरहाल एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। जो जिन लोगों को एहसास कमतरी का शिकार होते हैं वो जिंदगी को नॉर्मल तरीके से एंजॉय नहीं करते, वो नॉर्मल तरीके से काम नहीं करते, वो खुद से लड़ते हैं। तो परफेक्शनिज्म जो है वो खुद से लड़ने का एक अमल है। आखिर इन लोगों के लिए इलाज किस तरह से मुमकिन हो सकता है? क्या डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, माहिर नफ्सियात के पास जाना चाहिए? मनाना भी तो एक चैलेंज होगा हाँ, ना, कि वो तो इनके मानेंगे अंदर नहीं कि कोई हमें problem बीमारी है, उनको मनाएं कैसे और फिर लाएं कैसे आपके दो पास? तीन चीजें हैं कि किसी को मनाएं कैसे। देखें, जब आपकी जिंदगी ठीक तरह से नहीं चल रही, आपके रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, आप काम ठीक तरह से नहीं कर पा रहे, बहुत ज्यादा सोचें सोच रहे हैं, जिंदगी को एंजॉय नहीं कर पा रहे जो अल्लाह ताला ने आपको सलाहियतें दी हैं, आपको लगता है कहीं ना कहीं कुछ कमी है मेरी लाइफ में, ये एक रेड फ्लैग है। जब आपको ऐसा लगे किसी को भी, और अगर वो अपनी लाइफ को बेहतर करना चाहे तो वो किसी ऑब्वियसली माहिर नफ्सियात डॉक्टर से खुद राब्ता कर सकते हैं। और आप क्या ट्रीटमेंट देते हैं उसे? जी, उसमें ना दो तीन चीजें होती हैं। अब देखना ये होता है कि मसले किस हद तक बिगड़े हैं। ये आपके पहले क्वेश्चन से इसको मैं रिलेट करता जाऊं कि अगर किसी को परफेक्शनिज्म का मसला है तो कैसे खत्म कैसे होगा, इसमें ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। देखिए, बाज़ औक़ात तो छोटा मसला, थोड़ा सा परफेक्शनिज्म का मसला है, आप खुद भी हैंडल कर सकते हैं। अपनी रूटीन बेहतर करें, अपनी लाइफ स्टाइल थोड़े बेहतर करें और अपने आप की खुद इज्जत किया करें, अपने बारे में ज्यादा उल्टा उल्टा ना सोचा करें, बुरा यानी कि ना सोचा करें। जो आपके पास के ट्रॉमास हैं उनसे आप खुद से निकलने की कोशिश करें, क्योंकि होता यह है कि जब हमें माजी में कुछ ऐसे बुरे वाकयात का सामना होता है जो कि आमतौर पर छोटे मोटे हर शख्स को ही होते हैं, उसके बाद फिर हम अपने बारे में उल्टा सोचते हैं, यानी कि सेल्फ कॉन्सेप्ट खराब करते हैं। ये सारी चीजें मिलकर दिमाग में एक जो है एक ओवर थिंकिंग क्रिएट करती है। उसके बाद क्या होता है, हम ऐसी चीजों से निकलने के लिए कभी परफेक्शनिज्म की तरफ चले जाते हैं, अपने ट्रॉमास को दबाने के लिए, अपने गमों को छुपाने के लिए कभी परफेक्शनिज्म में चले जाते हैं, कभी दूसरे मामलात में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो खुद आप अपने आप को एक्सेप्ट करें, खुद एहतसाबी करें, खुद एहतसाबी करें। और एहतसाबी का वर्ड मैं समझता हूं थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। सेल्फ कंपैशन, अपने आप को माफ कर दें, अपनी इज्जत करें। आप जैसे भी हैं ठीक हैं, गलतियां खामियां कुताहियां सब में होती हैं, हम इंप्रूव कर लेंगे, इंप्रूव करना चाहते हैं, लेकिन अपनी इम्परफेक्शंस के साथ साथ आप एक अच्छे इंसान है। हर एक इंसान एक बेहतर इंसान होता है इम्परफेक्शन के साथ। उसके बाद एक और इलाज है, शॉर्टली बताता चलूं, अगर ये मसला बढ़ जाता है और आपसे ये सारी चीजें करके खुद नहीं होता, लाइफस्टाइल चेंजेस करके माहिरीन से फौरी तौर पे किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें। बहुत शुक्रिया। तो अगर आप भी इस मसले का शिकार हैं तो फौरन से पहले डॉक्टर से रुजू कीजिएगा और परफेक्शनिज्म के चक्कर में दूसरों को भी बीमार ना आसान हल कर ये भी है ना कि आप खुद को भी इंसान समझें, सामने वाले को भी इंसान समझें और इसे मार्जिन दें कि गलती बहरहाल हो सकती है।